अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़ हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सारे लोगों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हमारी और आपके रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम नबियों पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, अभी आपके सामने खुतबाए मसनूना के बाद सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 57 और 58 तिलावत की गई। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में फरमाता है, मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़िन, मैं उनसे रिज़्क़ नहीं चाहता और ना ही ये चाहता हूँ कि वो मुझे रिज़्क़ खिलाए, वो मुझे रिज़्क़ दे। इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रज़्ज़ाक़ है जो बड़ी क़ुव्वत वाला है। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया की इस ज़िंदगी में देखते हैं कि इस ज़िंदगी में बंदगी के बाद सबसे बड़ी जो जुस्तजू होती है, सबसे बड़ी जो मेहनत और कोशिश होती है वो है रिज़्क़ की, रोज़ी की। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस ज़िंदगी में रिज़्क़, रोज़ी एक बुनियादी ज़रूरत है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि इस दुनिया में जितने हैवान हैं, जितने जानवर हैं, जितने चरिंद और परिंद हैं, इस दुनिया में जितनी सारी मखलूक़ात हैं, उन सारी मखलूक़ात के लिए रिज़्क़ और रोज़ी एक बुनियादी ज़रूरत है। मेरे भाइयों, एक ख़ास बात याद रखिए। देखिए, रिज़्क़ के सिलसिले में, रोज़ी के सिलसिले में हमारी शरीयत ने बड़ी साफ़ सुथरा तालीम दी है, बड़ी साफ़ सुथरा तालीम दी है। इंसान की शब व रोज़ की ये जुस्तजू, इंसान की रातों दिन की ये मेहनत, इंसान की रातों दिन की ये कोशिश जो रिज़्क़ के सिलसिले में है, उसको आसान से आसान तर बनाने के लिए, उसे कामयाब से कामयाब तर बनाने के लिए और ख़ास तौर पर जायज़ रास्तों से अपनाने के लिए शरीयत इस्लाम ने, हमारी शरीयत में बड़ी साफ़ सुथरा तालीम दी है। क्या फ़र्क है जंगल के उस जानवर में जो जुल्म करके खाता है, जो जबर करके खाता है, जो दूसरों पर हमला करके खाता है, उस जानवर में और उस इंसान में जो हलाल और हराम की तमीज़ ना करे, जायज़ और नाजायज़ में तमीज़ ना करे, उसमें क्या फ़र्क है? मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि जंगल का शेर वो कमज़ोरों पर हमला करता है, कमज़ोर जानवरों पर, ज़ईफ़ जानवरों पर हमला करता है, उस पर जुल्म करके उसे खाता है, उसे वो शेर जबर करके खाता है, जुल्म करके खाता है। वो उसके लिए गलत नहीं है, ये शेर के लिए गलत नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। शेर के बारे में अल्लाह का यही कानून है कि वो जुल्म करके खाएगा, वो जबर करके खाएगा। मेरे भाइयों, इंसान जिन्हें अक्ल से नवाजा गया, जो अक्ल रखता है, जो सूझबूझ रखता है, जिन्हें
शरीयत का कानून दिया गया, जिसके लिए अंबिया व रसूल भेजे गए, जिसके लिए आसमान से किताबें नाजिल की गई और जिन्हें बताया गया हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हक क्या है, नाहक क्या है, जुल्म क्या है, इंसाफ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, जिन्हें बताया गया है। मेरे भाइयों, ये इंसान अगर रिस्क के हुसूल में, रोज़ी को हासिल करने में इन चीज़ों की अगर ख्याल ना रखे तो आप ज़रा बतलाइए, इनसे ऐसे इंसान जानवर से बदतर होने में कौन शक कर सकता है। एक जानवर जो जुल्मन खाता है, जबर करके खाता है, अगर इंसान के पास सोच बूझ है, इसके बावजूद भी वो हलाल और हराम में फ़र्क ना करे, तो मेरे भाइयों जानवर से भी बदतर उसे कहा गया है। तो याद रखिए, रिज्क के हुसूल के सिलसिले में, रोज़ी रोटी के बारे में हमारी इस्लाम ने बड़ी साफ सुथरा तालीम दी है। उन तालीमात को इंसान अपना ले, जो असबाब बताए हैं उन असबाब को इंसान अपना ले तो यकीनन उसकी रिस्क की जो जुस्तजू है वो आसान हो जाती है और रिस्क में बरकत भी आती है। आज देखिए, इंसान ये शिकायत करते फिरते हैं, हमारे रिस्क में बरकत नहीं, हमारी रोज़ी में बरकत नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बरकत दिखाई नहीं दे रही है। मेरे भाइयों, मजहबी इस्लाम ने जो रिस्क के सिलसिले में तालीम दी है उन तालीमात को अपनाएं। आज के इस खुतबे जुमा में हम चंद ऐसे असबाब का जिक्र करेंगे जिन असबाब को इंसान अगर अपना ले तो यकीनन उसके रिस्क में बरकत आएगी, उसके रोज़ी में बरकत आएगी। अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे सच और हक कहने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, तो सबसे पहला सबब ये है रिस्क में बरकत का कि इंसान का जिस कदर इस बात पर ईमान होगा कि अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, अल्लाह ही के हाथ में रोज़ी है, अल्लाह ताला ही रोज़ी देता है, ना सिर्फ इंसानों की बल्कि अल्लाह ताला हैवानों का भी रिस्क देता है, अल्लाह जानवरों का भी रिस्क देता है, अल्लाह सारी मखलूक़ात को रिस्क देता है। इंसान का ईमान जिस कदर इस बात पर मजबूत होगा उसी कदर रिस्क की जुस्तजू उसके लिए आसान होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि इस ज़मीन पर चलने वाला एक एक चौपाया, इस ज़मीन पर बसने वाली, इस ज़मीन पर जीने वाली एक एक मखलूक, इस ज़मीन पर चलने वाला एक एक कीड़ा मकोड़ा, इन सारी मखलूक़ात को रिज़्क़ कौन देता है? इन सारे जानवरों को, इन सारी मखलूक़ात को रोज़ी कौन देता है? कुरान ने कहा इन सारी मखलूक़ात के रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, इंसान का इस बात पर जिस कदर ईमान हो कि अल्लाह ही रोज़ी देने वाला, हुकूमतें रिस्क देने वाली नहीं, इंसान रिस्क देने वाले नहीं, बुत और शजर हजर, पीर वली औलिया मुरीद ये रिस्क नहीं दे सकते। रिस्क देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही रज़्ज़ाक है, अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है। इंसान का इस बात पर जिस कदर ईमान मजबूत होगा उसी कदर उसकी रिस्क की जुस्तजू आसान होगी और रिस्क में बरकत आएगी। इसी तरह मेरे भाइयों, रिस्क में बरकत का जो दूसरा सबब है वो है अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना। अल्लाह पर तवक्कुल के साथ साथ मेहनत भी करे, कोशिश भी करे। ये दो चीज़ें जब जमा हो जाए इंसान के अंदर, यानी इंसान मेहनत भी करे, इंसान कोशिश भी करे, इंसान जुस्तजू भी करे और इंसान अल्लाह पर भरोसा भी रखे, तो ये दोनों चीज़ें जिस इंसान के अंदर जमा हो जाए, याद रखिए मेरे भाइयों, उसके रिस्क के बंद दरवाजे खोल कर रहता है।
रिस्क के बंद दरवाजे उसके सामने खुल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि, लोगों अल्लाह पर जैसा भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पर जैसा तवक्कुल करना चाहिए, अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा रखोगे, वैसे कमा हक़्क़हु तवक्कुल रखोगे, प्यारे नबी कहते हैं कि जैसे परिंदों को अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह तुम्हें भी वैसे रिस्क देगा। परिंदे सुबह को जब खाली पेट निकलता है तो शाम को जब लौटता है तो उसका पेट भरा हुआ होता है। इसीलिए प्यारे नबी ने कहा, अल्लाह पर जैसा तवक्कुल करना चाहिए, जैसा भरोसा करना चाहिए, वैसा अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे, तवक्कुल करे, तो अल्लाह वैसे ही इंसान को रिस्क देगा जैसे परिंदों को रिस्क देता है। मेरे भाइयों, परिंदा जब सुबह निकलता है, खाली पेट निकलता है, उसे मालूम नहीं कहाँ रिस्क है, क्या रोजी है, वो निकल जाते हैं अपने घोंसलों से, वो निकल जाते हैं अपने घोंसलों से, वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जुस्तजू करते हैं और उड़ान भरते हैं, अपने घोंसलों से दूसरी जगह जाते हैं, तब जाके उसे रोजी मिलती है। मेरे भाइयों, तवक्कुल का मतलब ये है, अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठा रहें, हम घर में सोए रहें और अल्लाह पर भरोसा है, हम ये कहें अल्लाह पर हमें भरोसा है, आसमान से अल्लाह रिस्क देगा, छत फटेगी, हमारे सामने हमारा रिस्क आ जाएगा। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है, भरोसा का मतलब ये नहीं। अल्लाह पर तवक्कुल करने के साथ साथ मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी। एक बेजुबान मखलूक, एक परिंदा भी अपने घोंसले में बैठकर रिस्क का इंतजार नहीं करता, एक परिंदे को भी मेहनत करना पड़ता है, बेजुबान मखलूक को भी मेहनत करनी पड़ती है, बेजुबान मखलूक भी रिस्क के लिए मेहनत करते हैं। मेरे भाइयों, जब एक बेजुबान मखलूक को मेहनत के बगैर रिस्क नहीं मिलता, हम तो इंसान हैं, हमें बगैर मेहनत का रिस्क मिल जाएगा? नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पर तवक्कुल रखने के साथ साथ, अल्लाह पर भरोसा रखने के साथ साथ मेहनत करें, कोशिश करें। देखिए, रिस्क का जो बंद दरवाजा है, वो बंद दरवाजा कैसे खुल जाता है। इसी तरह रिस्क में बरकत का एक तीसरा सबब जो बहुत अहम सबब है, वो है नमाज। रिस्क का नमाजों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा रिश्ता है। एक तो ज़ाहिरी असबाब है, जैसे हमारी प्लानिंग, हमारे मंसूबे और हमारी सोच, और एक है मानवी सबब। यह मानवी सबब रिस्क में बरकत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। रिस्क के सिलसिले में यह मानवी सबब बड़ा अहम रोल अदा करता है। मेरे भाइयों, नमाज रिस्क का एक बहुत बड़ा सबब यह नमाज है। जिस फैमिली के सारे मेंबर्स नमाजी हों, मैं अपने घर का सरपरस्त हूँ, मैं नमाजी हूँ, मेरी बीवी बेनमाजी, मेरे बच्चे बेनमाजी, तो अल्लाह के पास मैं मुजरिम हूँ, अल्लाह के पास मैं मुजरिम हूँ। मेरे भाइयों, जिस फैमिली के सारे अफराद, जिस फैमिली के सारे मेंबर्स नमाजी हों, अल्लाह ने उस फैमिली का रिस्क का जिम्मा लिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तोहा के अंदर इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने फैमिली को, आप अपने फैमिली के सारे अफराद को नमाज का हुक्म दीजिए, नमाज का हुक्म दीजिए। और अल्लाह ने कहा, आप भी उस नमाज पर जम जाइए, उस इबादत पर जम जाइए। ला नसअलुका रिज़्क़न, ए नबी सुनो, मैं तुमसे रिस्क नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे रोजी नहीं चाहता हूँ, नहनु नरज़ुकुका, हम आपको रिस्क देंगे, हम आपको रोजी देंगे। इस आयत को सामने रखकर अहले इल्म कहते हैं कि नमाज की तालीम और हुक्म देने के बाद अल्लाह ने जो ये जुमला कहा, नहनु नरज़ुकुका, हम आपको रिस्क देंगे, अहले इल्म कहते हैं कि रिस्क का नमाजों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, रिस्क का नमाजों से बड़ा गहरा रिश्ता है। मेरे भाइयों, अब हम अपने समाज का जायजा लें। आज हम मुसलमानों का जायजा लें। आज मुसलमान तो रो रहे हैं गुर्बत का, नादारी का, मुफलिस का। हमारे रिस्क में बरकत नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे रिस्क में बढ़ोतरी नहीं। मेरे भाइयों, कैसे बरकत आएगी? हमने ये सबब छोड़ दिया।
नमाज। आज अगर मुस्लिम समाज का जायजा लेंगे तो बहुत अफसोस होता है, बहुत सारे घराने ऐसे मिलेंगे मुस्लिम समाज में जिन घरों में एक भी अफराद नमाजी नहीं। कहने को तो मुसलमान कहते हैं, कहने को तो मोमिन कहते हैं, लेकिन कितने ऐसे घर हैं जिन घरों के अफराद एक भी नमाजी नहीं। अल्लाह अकबर, क्या हालत हमने और आपने बना रखी। और अगर आप जायजा लेंगे तो आप ये भी पाएंगे समाज और माशरे के अंदर कुछ घर ऐसे भी हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं जिन घरों की हालत ये है कि बाप नमाजी है तो बेटा बेनमाजी, बाप नमाजी है तो बेटा बेनमाजी है, और बेटा नमाजी है तो बाप बेनमाजी है, माँ नमाजी है तो बेटी बेनमाजी, बेटी नमाजी है तो माँ बेनमाजी, सास नमाजी है तो बहू बेनमाजी, शौहर नमाजी है बीवी बेनमाजी, भाई नमाजी है तो बहन बेनमाजी। अक्सर घरों की आज यही हालत है मेरे भाइयों। बहुत ही कम समाज में ऐसे मुस्लिम घर मिलेंगे कि जिन घरों के पूरी फैमिली के पूरे अफराद नमाजी। आज हमारी हालत यह है, अल्लाह ने जो जरिया बतलाया, अल्लाह ने जो सबब बतलाया, आज हम उस सबब को छोड़कर रिस्क की तलाश करते हैं, रोजी की तलाश करते हैं, कहाँ से बरकत आएगी। और खुसूसन मेरे भाइयों नमाज फज्र, नमाज फज्र रिस्क के सिलसिले में बड़ा अहम रोल अदा करता है। जिस इंसान का दिन नमाज फज्र से आगाज होता है, जिस इंसान का दिन नमाज फज्र से शुरू होता है, उसके लिए रिस्क आसान हो जाती है, रिस्क की जुस्तजू आसान हो जाती है। और जिससे नमाज फज्र फौत हो गई उसके रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर गौर कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की 2 रकात सुन्नतों के बारे में, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत की बरकत यह है, फजर की 2 रकात सुन्नत की फजीलत यह है, फजर की 2 रकात सुन्नत की अहमियत यह है कि दुनिया में जो कुछ है उनसे भी और दुनिया से भी बेहतर है। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया व मा फीहा से ये फजर की 2 रकात सुन्नत बेहतर है। अंदाजा करो मेरे भाइयों, फजर की जब 2 रकात सुन्नत का यह मकाम है, यह फजीलत है, तो फर्ज नमाज की क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। अब हम अपने अमल को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और अल्लाह की बात को सामने रखकर आज हम अपने अमल को देखें। फजर का जो वक्त होता है मेरे भाइयों बड़ी बाबरकत का वक्त होता है। जिसकी जुस्तजू, जिसकी मेहनत, जिसकी कोशिश फजर से शुरू हो जाए उसका दिन बाबरकत, उसका रिस्क बाबरकत, उसकी रोजी बाबरकत होती है। और वैसे भी यह फजर का वक्त बड़ा ही बाबरकत वक्त है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के हक में सुबह के बरकत के लिए दुआ की है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे दी। अल्लाह अकबर। इस सुबह के वक्त में प्यारे नबी की दुआ है जिस वक्त आज हम सोए रहते हैं। असल जो वक्त है बाबरकत का, वो उस वक्त को हम ऐसे गवा देते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, जो इंसान इस बाबरकत वक्त को बिस्तर पर गुजारते हैं, जो शख्स इस बाबरकत वक्त को अपनी गफलत में गुजारते हैं, ना उसका दिन बाबरकत होता है, ना उसकी रोजी बाबरकत होती है, ना उसका रिस्क बाबरकत होता है। आज अफसोस होता है। आज देखिए हम अपने समाज और अपने मुसलमानों की हालत, फजर का वक्त में कितने लोग हैं जो बेदार होते हैं। अफसोस है आज हमारी हालत तो यह है, आज हम सोकर उस वक्त उठते हैं जब हमें अपनी दुकान के लिए जाना होता है, जब हमें अपनी तिजारत के लिए जाना होता है, जब हमें अपने कारोबार के लिए जाना होता है, जब हमें दुनियावी काम के लिए निकलना होता है, उस वक्त हम बेदार होते हैं, उस वक्त हमारी आंखें खुलती है मेरे भाइयों। और ये आज भी लगाए होते हैं हमारे रिस्क में बरकत आए। कैसे रिस्क में बरकत आएगा? बरकत का जो वक्त था तुमने तो वो बिस्तर में गुजार दिया, बरकत का जो वक्त था तुमने तो वो गफलत में गुजार दिया। बरकत कहां से आएगी? बरकत का रोना रोते हो, रिस्क में बरकत नहीं आती ये कहकर शिकायत करते हो। कैसे बरकत आएगी रिस्क में? तुम तो वो जो असल वक्त था बरकत का तूने बिस्तर में गुजार दिया। अफसोस होता है मेरे भाइयों। देखिए
इंसान रिस्क को तो हासिल कर रहा है, लेकिन रिस्क को देने वाले को भूल गया है। रिस्क और रोजी को तो इंसान हासिल कर रहा है, लेकिन अल्लाह को भूल गया है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो रिस्क देने वाला है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, अल्लाह को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, तलाश रिस्क की है, राज़िक का ख्याल ही नहीं। आज हम मुसलमानों की ये हालत है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, जो सुबह का वक्त है बड़ी बाबरकत वक्त है, इसको गफलत में ना गुजारो, इसको बिस्तर में ना गुजारो, फजर के वक्त उठो। आज देखो गैर मुसलमानों को, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो आप देखते होंगे, हमसे पहले वो उठते हैं, अगरचे उसका अकीदा गलत, उसका तरीका गलत, उसका सिस्टम गलत, लेकिन वो अपने सिस्टम और अपने अकीदे पर किस तरह अमल करता है। सुबह उठते हैं, पहले दरवाजे पर पानी मारते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, और क्या वो दरवाजे पर देते हैं पाउडर वगैरह, वो सारी चीज़ कर रहे हैं सुबह का वक्त। और ये मुसलमान है जिन्हें जिसकी शरीयत ने तालीम दी है सुबह उठो, जिन्हें जिसकी शरीयत ने बतलाया फजर की नमाज बाजमात अदा करो। आज मेरे भाइयों, हमारी हालत ये हो गई कि ना आज हम अपने शरीयत को देख रहे हैं, ना अल्लाह के फरमान को देख रहे हैं, ना रसूल की फरमान को देख रहे हैं। हमारा दिल जो कहता है हम वही सुन रहे हैं। जब मौका मिले तो नमाज पढ़ते हैं, जब मौका मिले तो नमाज छोड़ देते हैं। ऐसे नमाजी से इंसान कामयाब नहीं हो सकता। पांचों नमाज बाजमात अदा करेगा वो इंसान अल्लाह के यहाँ कामयाब होगा। कहने का मतलब और मकसद ये है कि देखिए, रिस्क में बरकत का सबब नमाज है। नमाज, इंसान नमाज ही को ना आए और रिस्क को तलाश करे, ये कैसे तस्वुर हो सकता है, ये कैसे इंसान ख्याल में ला सकता है। इसलिए आज ठान लीजिए इस चीज को, अपने दिल में बैठा लीजिए इस चीज को कि इंशाअल्लाहुल अजीज जो हुआ सो हुआ। आज के बाद से हम नमाज को छोड़ेंगे नहीं, आज के बाद से हम नमाज को तर्क करेंगे नहीं, आज के बाद से हम फजर का वक्त बिस्तरों में गुजारेंगे नहीं, आज के बाद से हम फजर का वक्त गफलत में गुजारेंगे नहीं। हमारे पास अलार्म है, हमारे पास मोबाइल है, हम अलार्म लगाएंगे। हमें एक टाइम में वो नींद नहीं खुलती है, हम 3 टाइम अलार्म लगाएंगे, एक टाइम तो उठ ही जाएंगे। और इंसान अगर नीयत भी करे तो अल्लाह उसे तौफीक भी देता है, वो आकर के बाजमात नमाज अदा पढ़ सकता है। लेकिन क्या कहें, हमारी गफलत है, हमारी कोताही है, हमारी सुस्ती है, हमें अल्लाह का डर ही नहीं, अल्लाह का खौफ ही नहीं। तो मेरे भाइयों, नमाज, रिस्क का ताल्लुक नमाज से बड़ा गहरा है। नमाज पढ़िए, रिस्क में बरकत आएगी। इसी तरह रिस्क में बरकत का एक चौथा सबब यह है तिलावत कुरान। ये कुरान अल्लाह की किताब है। इस कुरान में जितनी बातें हैं सारी बातें अल्लाह की है। इस कुरान में जितने कलाम हैं सारे कलाम अल्लाह के हैं। यही वजह है ये किताब बाबरकत किताब है। जो इंसान इस किताब को जितना पढ़ेगा उसी कदर उसकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, उसकी रोज़ी में बरकत आएगी, उसके रिस्क में बरकत आएगी, उसके अहलो अयाल में बरकत आएगी। इसलिए कि ये किताब मुबारक किताब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। अल्लाह ने फरमाया ये किताब जो हमने नाज़िल की ये बाबरकत किताब है, बरकत वाली किताब है। यहाँ भी देखिए आज हमारी हालत क्या है। कुरान की आयत को सामने रखिए और हम अपनी अमली ज़िंदगी को सामने रखिए। आज सुबह से शाम तक हम कितने बार कुरान को खोलते हैं, कितने हम कुरान को पढ़ते हैं। अफसोस है आज हमारे पास कुरान सीखने के लिए टाइम नहीं, कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं, कुरान की तिलावत के लिए हमारे पास टाइम नहीं। जबकि दुनियावी कामों के लिए हमारे पास पूरा वक्त रहता है। फजूल कामों के लिए हमारे पास वक्त है, फजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त है, अखबारात पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, न्यूज़ पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, और गाने सुनने के लिए हमारे पास वक्त है, फिल्म देखने के लिए हमारे पास वक्त है, सियासत की बात करने के लिए हमारे पास वक्त है। ये मुसलमान कितना नादान है। अल्लाह की जो किताब बाबरकत किताब है उस किताब को पढ़ने के लिए वक्त नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग मेरे भाइयों? हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही, कभी सोचो। शरीयत के मुताबिक, शरीयत के खिलाफ। तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है रिस्क में बरकत का एक बहुत बड़ा सबब ये तिलावत कुरान है। कुरान पढ़िए, कुरान सीखिए, कुरान की तिलावत कीजिए।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ घरों में बरकत आएगी, रिज़्क में बरकत आएगी। इसी तरीके से एक चौथा सबब जो रिज़्क में बरकत का सबब है वह है अल्लाह ताला इंसान को जितना दे रिज़्क या रोज़ी, तो उसी पर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसलिए कि हमारी और आपकी चाहत के मुताबिक रिस्क नहीं मिलता। आप जितना चाहें उतना रिस्क मिल जाए, ये नहीं हो सकता। मैं जितना चाहूँ उतनी रोज़ी मिल जाए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह जितना चाहता है अल्लाह उतना ही देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे ज़्यादा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे कम देता है। मेरे भाइयों, यहाँ हमें और आपको करना यह है कि अल्लाह ताला जो भी रिस्क दे उस रिस्क पर, उस रोज़ी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का ना शुक्र ना बने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है कि हमने जो नियामतें दी है इंसान को, उन नियामतों पर अगर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह फरमाता है लाज़ीदन्नकुम, मैं उसे और ज़्यादा देता हूँ। और अगर इंसान नाशुक्रा करे, इंसान नाशुक्रा करे तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। इससे अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों, इंसान जब अल्लाह की दी हुई नेमत पर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह मज़ीद उसे नवाजता है, अल्लाह उसे और देता है। ना शुक्रा ना बने, ना शुक्रा अल्लाह को कतई पसंद नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह की दी हुई रोज़ी है, अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें हैं। इन नेमतों पर रब का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला यहाँ जो भी बातें कही गई, अल्लाह इन बातों पर हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे।